बहुत पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मगर मेहनती लोहार रहता था। उसकी दुनिया में बस दो ही चीजें थीं, एक उसकी भट्टी और दूसरा उसका इकलौता बेटा। एक दिन बेटा अचानक बोला, पिताजी मेरे लिए एक ऐसी छुरी बना दो जिसकी धार सूरज की किरणों से भी तेज हो। लोहार चौंका, बेटा छुरी तो बना दूं, लेकिन इतनी तेज क्यों चाहिए? बेटा आंखें चुरा कर बोला, बस चाहिए, अब बना दो। बार बार की जिद के आगे बूढ़ा पिता हार गया। उसने लोहे को आग में तपाया, हथौड़े से कूटा और एक छोटी मगर खूंखार धार वाली छुरी बना दी। जैसे ही छुरी बेटे के हाथ में आई, उसकी आंखों में कुछ बदल गया। जो बेटा अब तक चुप रहता था, वही अब शेर बन बैठा। वो गरजा, पिताजी कल ही राजा के दरबार जाओ और मेरे लिए राजकुमारी का रिश्ता मांगो। लोहार के हाथ कांप गए। पागल हो गया है क्या? राजा हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। बेटा हंसा, ठंडी खतरनाक हंसी। अगर दरबार नहीं गए तो इसी छुरी से तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दूंगा। उस पर लोहार को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती याद आई, छुरी बनाना। वो रात भर सोचता रहा, राजा के पास जाएगा तो मौत पक्की, नहीं जाएगा तो बेटे के हाथों मरेगा। आखिर उसने तय किया, अपमान में मरने से अच्छा है इज्जत से मरूं। अगली सुबह कांपते कदमों से वो राजा के दरबार पहुंचा और टूटती आवाज में बोला, महाराज, मैं अपने बेटे के लिए आपकी पुत्री का हाथ मांगने आया हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मामूली लोहार मेरी बेटी का रिश्ता मांगता है? उसने जल्लाद की ओर देखा, मगर तभी वजीर आगे बढ़ा। वजीर धीमे स्वर में बोला, महाराज, इसे मार दिया तो लोग कहेंगे राजा डर गया था। बेहतर है इसे ऐसी शर्त दी जाए जिसका जवाब ये जिंदगी भर न ढूंढ सके। राजा की आंखों में चालाक चमक आई। वजीर ने लोहार से कहा, हम रिश्ता मंजूर करते हैं, एक शर्त पर। तुम्हारा बेटा ऐसा काम करे जो दुनिया ने आज तक न देखा हो न सुना हो। लोहार की जान में जान आई। कम से कम आज तो जिंदा बचा। घर लौटकर उसने सब कुछ बेटे को बताया और फिर दोनों ने गांव छोड़ा। किस्मत को ललकारने निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां सरसों के एक पेड़ की छांव में एक अजीब आदमी बैठा था। जमीन पीले फूलों से भरी थी। उस आदमी की एक टांग जलते चूल्हे में थी और पैर से आग के शोले निकल रहे थे। चूल्हे पर खौलती तेल की कड़ाही और वो आदमी पकौड़े तल तल कर खा रहा था। उस अजीब नजारे को देखकर लोहार और उसका बेटा कुछ देर तक बिना पलक झपकाए खड़े रहे। दोनों के मन में एक ही बात घूम रही थी कि ऐसा काम तो राजा ने सपने में भी नहीं देखा होगा। लोहार ने हिम्मत करके कहा, चलो बेटा, यहीं रुकते हैं, यही कला सीखनी चाहिए। वो उस आदमी के पास गया और बोला, अरे भगवान के बंदे, मेरे बेटे को भी अपना शिष्य बना लो, इसे भी ऐसे ही पकौड़े तलना सिखा दो। आदमी हंसा। हंसी में अजीब सी ठंडक थी। बोला, अरे सज्जन, आगे बढ़ जाओ, मेरा गुरु मुझसे आगे बैठा है, अगर वो चाहेगा तो रख लेगा, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं। ये सुनकर बाप बेटा फिर चल पड़े। चलते चले जा रहे थे। थोड़ी दूर आगे बरगद का विशाल पेड़ दिखाई दिया। उसकी घनी छांव में एक और आदमी बैठा था। जमीन पर चारों तरफ बरगद के फल बिखरे पड़े थे। उसकी भी एक टांग जलते चूल्हे में थी। एड़ी से आग के शोले निकल रहे थे। तेल की कड़ाही उबल रही थी और वो आदमी जलेबियां तल तल कर खा रहा था। लोहार और बेटा फिर सन्न रह गए। बेटे ने धीमे से कहा, पिताजी, ये तो पहले वाले से भी बड़ा कमाल है। दोनों ने सोचा, अगर ये नहीं देखा गया तो फिर कुछ नहीं देखा गया। लोहार फिर आगे बढ़ा, अरे भगवान के बंदे, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लो, इसे भी जलेबी तलने की विद्या सिखा दो। वो आदमी भी वही बोला, अरे सज्जन, आगे बढ़ जाओ, मेरा गुरु मुझसे आगे बैठा है, अगर वो चाहेगा तो रख लेगा, मुझे शिष्य बनाने की इजाजत नहीं। ये सुनकर बाप बेटा फिर चल पड़े। चलते चले जा रहे थे। अचानक उनके कदम ठिठक गए। बेरी के घने पेड़ के नीचे एक तीसरा आदमी बैठा था। जमीन पर मीठे लाल सुर्ख बेर बिखरे पड़े थे। उसकी भी एक टांग जलते चूल्हे में थी और इस बार पैर के अंगूठे से आग निकल रही थी। चूल्हे पर गन्ने के रस से भरी कड़ाही रखी थी और वो आदमी गुड़ बना बनाकर खा रहा था। लोहार और बेटा एक दूसरे को देख ही रहे थे कि दिल में आवाज आई, बस इससे आगे कुछ नहीं। लोहार ने आगे बढ़कर कहा, अरे भगवान के बंदे, मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लो, इसे भी यही विद्या सिखा दो। आदमी ने पहली बार सिर उठाकर उन्हें देखा। नजर ऐसी थी जैसे आदमी को नहीं, उसकी नीयत को पढ़ रहा हो। थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, ठीक है, मैं तेरे बेटे को शिष्य बना लेता हूँ। लोहार की जान में जान आई। आदमी ने सामने कमरे की ओर इशारा किया। वो रहा कमरा। ताला खोलो, अपने बेटे को अंदर बिठाओ और बाहर से बंद कर दो। लोहार ने बिना सवाल किए वैसा ही किया।
जब वो लौटने लगा तो उस आदमी ने चाबियां अपने हाथ में ले ली और कहा, अब 1 साल बाद आना। इतना कहकर वो फिर गुड़ बनाने में लग गया और लोहार भारी मन से घर की ओर लौट पड़ा। उसे क्या पता था कि जिस कमरे में उसने अपने बेटे को बंद किया है वो कमरा नहीं, मौत का इंतजार खाना है। उधर वो लड़का कमरे में भूखा प्यासा बैठा रहा, सोचता रहा अभी कोई आएगा, दरवाजा खुलेगा, मुझे बाहर निकालेगा। लेकिन सूरज ढल गया, रात उतर आई और कोई नहीं आया। अब उसने ध्यान से कमरे को देखा। बस वही पल था जब उसके रोंगटे खड़े हो गए। फर्श पर हर तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थी, खोपड़ियां, पसलियां, सूखी हड्डियां, जैसे ये कमरा किसी की कब्र नहीं, कब्रों का गोदाम हो। उसका खून जैसे जम गया। उसने सोचा, मुझसे पहले भी कई लोग यहाँ लाए गए होंगे और सब यहीं दम तोड़ चुके होंगे। आंखों में आंसू भर आए। मैं और मेरा बाप धोखे में आ गए। अब मैं भी भूखा प्यासा यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। उसने खुद को भविष्य में देखा, एक ढेर इन्हीं हड्डियों के बीच। ये सोचकर वो फूट फूट कर रो पड़ा। काफी देर रोने के बाद जब दिल हल्का हुआ तो वो एक कोने में जाकर बैठ गया। तभी अंदर से एक आवाज आई, जब तक सांस है तब तक आस है। उसकी नजर जमीन पर पड़ी एक बड़ी नुकीली हड्डी पर गई, इतनी तेज कि छुरी भी शर्मा जाए। उसने उसे उठाया और दीवार कुरेदनी शुरू कर दी। दिन रात बिना रुके मिट्टी गिरती रही, हाथ छिलते रहे, लेकिन हौसला नहीं टूटा। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है वैसे ही मेहनत रंग लाई। आखिर दीवार में इतना बड़ा सुराख हो गया कि एक आदमी निकल सके। लड़का कांपते कदमों से उस सुराख से गुजरा और दूसरी तरफ जो देखा वो किसी जन्नत से कम नहीं था। एक सजा धजा कमरा, हरे रेशमी पर्दे, कीमती लाल कालीन, बीच में नरम पलंग और जालीदार पर्दे के पीछे किसी खूबसूरत शरीर की सांसों की हलचल। जैसे ही उसने पर्दा हटाया उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पलंग पर एक बेहद सुंदर लड़की गहरी नींद में सो रही थी। रेशमी गाल, लंबे काले बाल जो करवट के साथ लहराते थे। लड़का कुछ पल बस देखता ही रह गया। तभी लड़की की आंख खुल गई। अपने कमरे में एक अनजान नौजवान को देखकर वो घबरा गई और उधर लड़का भी सोचने लगा, अब कौन सी नई मुसीबत है ये। कुछ पल की खामोशी के बाद लड़की ने शांत स्वर में कहा, आओ यहाँ बैठो और बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँचे थे। ये सुनकर लड़के की हिम्मत लौटी। उसने अपनी पूरी कहानी सुना दी, छुरी से लेकर इस मौत के कमरे तक। लड़की ने पहले उसे खाना पानी दिया, फिर बोली, जो आदमी बाहर गुड़ बनाता बैठा है और जिसने तुम्हें कैद किया है वो मेरा पिता है। लड़का सन्न रह गया। लड़की मुस्कुराई, डरो मत, मैं भी जादू जानती हूँ। अगर मेरा बाप 14 दर्जे का जादूगर है तो उसकी बेटी 16 दर्जे पर है। और उसी पल कहानी ने करवट ले ली। उस सुंदर जादूगरनी ने लोहार के लड़के को रोज जादू सिखाना शुरू कर दिया। मंत्र, रूप परिवर्तन, नजर की चाल और जान बचाने की विद्या। साथ ही वो उसका ख्याल भी माँ की तरह रखती। कभी मीठे फल, कभी लजीज खाने, कभी बढ़िया कपड़े। लड़का अब कैदी नहीं था, शिष्य बन चुका था। 1 साल बीत गया लेकिन लोहार नहीं आया। लड़की समझ गई कि बूढ़ा पिता डरपोक नहीं है, वो चाहता है कि बेटा पूरी तरह तैयार हो जाए। समय बहता रहा, दूसरा साल भी बीत गया। अब वो लड़का सिर्फ लोहार का बेटा नहीं था, वो पूरा जादूगर बन चुका था। उधर 2 साल बाद लोहार हिम्मत करके फिर उसी जंगल में पहुंचा। क्या देखता है, वही बेरी का पेड़, वही लाल सुर्ख बेर और वही आदमी। एक टांग चूल्हे में, अंगूठे से आग और कढ़ाई में गन्ने का रस उबलता हुआ, जैसे समय वहीं थम गया हो। लोहार कांपती आवाज में बोला, अरे भगवान के बंदे, मेरा बेटा कहाँ है? 2 साल पहले मैं उसे तेरे पास छोड़ गया था। मैं तो 2 साल से यहीं बैठा गुड़ बना रहा हूँ, ना फुर्सत मिली ना देखने गया। फिर ठंडे स्वर में बोला, तू खुद ही उसे सामने वाले कमरे में बंद करके गया था। ये सुनते ही लोहार के चेहरे की रंगत उड़ गई। अब उसे बस हड्डियां मिलने की उम्मीद थी। दिल में गालियां देता हुआ वो दौड़ता हुआ कमरे की ओर गया। जैसे ही उसने ताले में चाबी घुमाई, अंदर बैठी लड़की फौरन लड़के से फुसफुसाई, अगर मेरा बाप हुआ तो हम दोनों मारे जाएंगे, अगर तेरा बाप हुआ तो हम बच जाएंगे। दरवाजा खुला, कमरा खाली था। लोहार का कलेजा मुंह को आ गया। वो दीवार के सुराख से दूसरे कमरे में पहुंचा और जो देखा उससे उसकी आंखें भर आईं। पलंग पर उसका बेटा एक खूबसूरत लड़की के साथ सकुशल बैठा था। बाप की जान में जान आई। वो दौड़कर बेटे से लिपट गया, रोते हुए बोला, मेरे भगवान, तू जिंदा है। बेटे ने उसे सारी सच्चाई बताई। जब लोहार को असल माजरा समझ आया तो उसका सिर झुक गया। उसने लड़की के आगे हाथ जोड़ दिए, बेटी, तूने मेरे बेटे को दूसरी जिंदगी दी है। तभी जादूगरनी बोली, अब सुनो, अगर जान बचानी है तो एक ही रास्ता है।
उसकी आवाज अब नरम नहीं, खतरनाक समझदारी से भरी थी। तुम बाहर जाओ, रो पीटो और मेरे बाप से कहो मेरा बेटा भूखा प्यासा मर गया। फिर उससे इजाजत मांगो कि उसकी हड्डियां कपड़े में बांध कर ले जाओ और दफना दो। लोहार